सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जो लोग आए हैं आज गेस्ट वीआईपी सारे गेस्ट उन सब का धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने हमारी फ़िल्म को इतना सराहा। आज ये फर्स्ट प्रीव्यू है हमारी फ़िल्म का, लेकिन फर्स्ट प्रीव्यू में मुझे बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। ये फिल्म जैसी आपने सोची थी वैसी बनी? उससे अच्छी बनी, मैंने जो सोचा था उससे अच्छी बनी है मूवी। तो ये मैं नहीं कह रहा था, लोग जो भी देखकर बाहर निकले हैं वो कह रहे थे कि उन्हें बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी है स्टोरी। और आज का करंट सब्जेक्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन ब्लैक मनी, और ये ब्लैक मनी वाला सब्जेक्ट पे जो फिल्म आज तक कभी बनी नहीं है, तो आज ये पहली बार हुआ है दफ़ा। तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है मुझे। तो नज़दीकी सिनेमाघरों में हम लोग 19 मई को जाएंगे, तो आई होप कि 19 मई को भी दर्शकों की तरफ से मुझे ऐसा ही रिस्पांस मिलेगा। डेफिनेटली फिल्म बना लेना शायद आसान होता है, लेकिन जब हम रिलीज की बात करें तो मोनोपोली हैपनिंग इन बॉलीवुड का, यू कांट रिलीज इट। उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? एक अच्छी फिल्म है जो तक आप जो हमने तक आपका साथ देखा है, क्या स्ट्रेटेजी है थिएटर में रिलीज करने की प्लानिंग है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, फिल्में छोटी बड़ी तो होती ही रहती हैं, डिपेंड्स ऑन द बजट। लेकिन छोटी फिल्मों को स्क्रीन्स मिलना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगेन इफ़ यू हैव अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, प्रमोशनल स्ट्रेटजी है, जैसे हमने सोशल मीडिया पे ज़्यादा हाइप किया है, हमने कुछ करने की कोशिश नहीं की जिससे ज़्यादा फिल्म का बजट बढ़े, तो कम बजट में हमने बहुत एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म बनाने की कोशिश की है। तो आई एम डैम श्योर कि लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी। और जैसे कि आपने बताया कि ये रियलिस्टिक स्टोरी से कहीं मिलती है? जी बिल्कुल। देखिए, रियलिस्टिक स्टोरी से अब से आप माननीय छगन भुजबल साहब की कहानी से कहिए, लोग उसे तरह तरह के पॉलिटिशियंस की कहानी से जोड़ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कहता कि मेरी कहानी किसी से इंस्पायर्ड है। मैं कहता हूँ कि ये तो एक रियल सब्जेक्ट है जो किसी के साथ भी हो सकता है। देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेप उठाया तो उससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, और ये सब चीज़ें ऐसे ही कंटिन्यू चलनी चाहिए, बस यही इच्छा है हमारी और यही मैसेज है हमारा इस फिल्म से। इसमें आपने मैसेज तो बहुत अच्छा दिया जी। पर क्या समाधान भी बताया? जी बिल्कुल, समाधान भी बताया हुआ है, और लेकिन अभी मैं यहाँ ऑन स्क्रीन समाधान नहीं बता सकता। उस समाधान को जानने के लिए आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में जाना पड़ेगा, हमारी फिल्म को देखना पड़ेगा। प्लीज़ देखिए, 19 मई को ये फिल्म आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। इसकी कास्ट के बारे में बताइए। जी, इसकी कास्ट में है ज़फ़र शेख, मुजाहिद खान, मिथिलेश सिंह और जावेद हैदर, और साथ में रियाना शुक्ला वगैरह सब हैं। और मैं चाहता हूं कि लेट मी इंट्रोड्यूस हमारी कास्ट को। मिथिलेश सिंह जी हैं और ज़फ़र शेख भी हैं। नमस्ते। तो ये है मेरी स्टार कास्ट, और मुजाहिद भी है डेफिनेटली। तो नई स्टार कास्ट मैंने जानबूझ के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई नॉन स्टार कास्ट लूँ और लोगों को तुरंत ही वो चीज़ें समझ में आए कि क्या हो सकता था बेस्ट, इसलिए मैंने जानबूझ के न्यू स्टार कास्ट के साथ खेला है। थैंक यू सर। थैंक यू हमें मौका दिया आपने। जी अर्चना और सीधी सादी लड़की है और चाहती है अपने बॉयफ्रेंड को जिससे प्यार करती है वो तो शादी हो जाए, उसी के साथ, किसी और के साथ ना हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है, और बहुत ये स्टोरी और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। ब्लैक मनी, नोटबंदी के ऊपर है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है और कॉमेडी भी है। तो चाहूँगी सब देखें और इन्जॉय करें, बिकॉज है ही इतना इंटरेस्टिंग मूवी, तो डेफिनेटली सबको देखना चाहिए। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? हाय, माय नेम इज़ ज़फ़र शेख। ऑब्वियसली लाइक मेरा कैरेक्टर ये मूवी के अंदर इट्स ऑफ अ स्ट्रगलिंग एक्टर जिसको लाइफ में एक्टर बनना है। और इट्स अ नाइस लाइक स्टोरी ऑफ 4 फ्रेंड्स, जहाँ हम लोग का स्ट्रगल दिखता है, जहाँ सक्सेस दिखता है, फिर हम लोग एक चीज़ में फंस जाते हैं, हाउ वी कम आउट ऑफ इट। तो हम लोग के बेसिक लाइफ के ऊपर है और आजकल के जनरेशन के ऊपर है, जहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स को बाहर जाकर कुछ करने का मौका नहीं मिलता है, बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज़ होता है, प्लस दूसरे कुछ चीज़ होते हैं। तो बेसिकली हम लोग जाकर बाहर जाके कुछ करते हैं कैसा है, और हाउ वी कम आउट ऑफ इट एज अ नेशनल हीरो, उसके ऊपर फिल्म है। तो रियल लाइफ में भी एक्टिंग करते हैं और इसमें भी एक्टिंग की, तो राइट। सो किरदार बड़ा अच्छा है, लाइक आई लाइक इट, आई लाइक दैट पार्ट। लाइक जब एजाज सर ने हमको बताए थे कि ये रोल मैं आपको देना चाहता हूँ, तो आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज सो एक्साइटेड टू डू दिस रोल, बिकॉज ये लाइफ के साथ काफ़ी मिलता जुलता है, बिकॉज काफ़ी रिलेट करता है। एजाज भाई जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, एंड ही वाज लुकिंग फॉर समवन कि क्या होता है कि हम लोग नॉन लोगों के साथ तो बहुत सारी फिल्में बनाते हैं, वो एक टाइप की एक पर्सनैलिटी बन जाती है जिसमें लोगों को थोड़ा सा पता होता है कि यार ये वो एक्टर है, तो लोगों को जोड़ना उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
तो उनका ये एक थॉट था कि हम कुछ ऐसे लोगों को लेके आते हैं कि जो बाउंडेशन में ना हो, जो बाउंडलेस हों, जब ऑडियंस देखे तो उनको उसी कैरेक्टर में महसूस करे। जैसे कि मैंने विलास का कैरेक्टर किया है, तो ऑडियंस को पता होना चाहिए कि ये विलास ही है, ही इज़ नॉट अ शाहरुख खान। तो दिस वाज द पॉइंट आई थिंक ही अप्रोच्ड, एंड काफ़ी ऑडिशंस के बाद में उनको लगा कि मैं कर सकता हूँ ये, तो मैंने ही सेलेक्टेड लाइक दैट ओनली। Okay, Javed, there in the industry for years, you know, ऐसा क्या खास था you said yes to the film? देखिए, तो सब्जेक्ट बहुत प्यारा था इसके अंदर, और ये हालात ऐसे आ गए नोटबंदी के वक्त कि सारे परेशान हैं, तो हम भी परेशान हुए, और एक ऐसा रोल मिला हुआ जो आम इंसान का, यंग जनरेशन जितने भी है सब परेशान हो गए। तो ये 4 दोस्तों की कहानी जो यंग जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक बेहतरीन रोल था, और एक मैसेज है समाज के लिए कि जो लोग ब्लैक मनी अंदर रखते हैं किस तरह बाहर निकालना चाहिए। लोग कितना रिलेट करेंगे जावेद इससे, क्योंकि बहुत रियल स्पेस में सब कुछ जो भी हो रहा है, करंट हालात जो हिंदुस्तान के। नहीं, असल में ये आम जनताओं की कहानी है, तो लोग अगर देखेंगे तो रिएक्ट करेंगे और उनको मैसेज मिलेगा एक, और एक फ़न है। हमारे डायरेक्टर साहब एजाज साहब ने हंसते हुए सारी चीज़ें बताई है, और मेरी खुशनसीबी जो उन्होंने मुझे कास्ट किया और मुझसे ये किरदार निभाया उन्होंने, वेरी हैप्पी। ओके जावेद, फिल्म की यूएसपी है कि एक लिमिटेड बजट में एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का एफर्ट है। जनरली इस बजट में आप भी जानते हैं कि बहुत अच्छी फिल्में नहीं बना पाता, लेकिन हम अपने प्रोडक्शन हाउस से, अपने ब्रांड से सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि बजट क्या है वो बहुत मैटर हमारे लिए नहीं करता, कंटेंट कम से कम ऐसा हो कि जिसको हर कोई देख सके। वो एक स्पेशल कैटेगरी की फिल्में बना के और उसको बहुत लिमिटेड सिनेमाज में, छोटे सिनेमाज में देखा जाए उस बजट में, वो स्ट्रैटेजी नहीं है। कंपनी की ओवरऑल स्ट्रैटेजी है कि कंटेंट का सब्जेक्ट बड़ा हो, कंटेंट सबके देखने लायक हो, और ठीक है अपने लेवल पे टारगेट करेंगे, बट हमारा टारगेट भी मल्टीप्लेक्स ऑडियंस ही है। तो पिक्चर की कहानी का क्या ट्विस्ट होगा नसीम भाई, वो तो थोड़ा देखने के बाद ही पता चलेगा, बट ओवरऑल कहानी का ये ट्विस्ट है। यूएसपी क्या है, मतलब ऐसा क्या खास है जब हम ब्लैक कॉमेडी की बात करते हैं, अनगिनत फिल्में आपने। देखो, अगर स्टार वैल्यू को दिमाग से निकाल दो तो बहुत कुछ खास है। अगर हम स्टार वैल्यू के साथ देखते हैं तो हमें लगेगा ठीक है यार, लेकिन अगर हम ये सोच के चले कि ये लोग भी कुछ हैं, ये लोग भी एक्टिंग कर रहे हैं, सेम एफर्ट डाल रहे हैं, हम स्टारडम का तुनतुना थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो चीज़ें कितनी खूबसूरत दिख रही। ओके, आपसे जानना चाहूँगा, यू नो ऑल द वे फ्रॉम नादिरा बब्बर, यू नो थिएटर ग्रुप टू हियर, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन, और कितना खास रहा आपके लिए एक्सपीरियंस, और आपने क्या सीखा और आपने क्या सिखाया? जी नमस्कार, आदाब। सिखाया तो मैंने पता नहीं क्या सिखाया, लेकिन मैं सीखा बहुत कुछ हूँ, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि मैं थिएटर से हूँ, सच में मैं 12 साल से नादरा जी के साथ थिएटर कर रहा हूँ, और मुझे फिल्मों का बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं। तो मेरे एक मित्र हैं जानने वाले, मोहसिन, उन्होंने हमारे प्लेस देखे, तो उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया। मैंने कहा यार फिल्म का बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज है नहीं, बट ही टोल्ड मी कि नहीं एक बार सुन के तो देखो। वाकई मुझे लगा कि मतलब प्ले और फिल्म में ऐसा लग रहा था, मैं हर बार कहता था कि सर मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि लग रहा है कि हम प्ले कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आदत नहीं होती है ना, वो जो मेरी जो आदत है, क्योंकि हम थिएटर में अगर 9 बजे जाना है तो हम 8:45 बजे होते हैं, लेकिन जो मैंने फिल्मों के बारे में सुन रखा था कि 9 बजे कह के 11 बजे लोग आते थे, पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था, 9 बजे मतलब 9 बजे। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एजाज सर और भी आगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी। नहीं, एक्टिंग तो वही है जो थिएटर में करते हैं, हम वही फिल्म में भी करते हैं। थिएटर में अक्सर आर्टिस्ट जो है वाइड एक्सप्रेशंस देते हैं, फिल्म में जरा सी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कैमरा होता है, और देखो इसी में मुझे सब कुछ कहना है। अब थिएटर में एक बड़ा सा स्टेज है, मंच है, और ऑडियंस 500 है पीछे तक बैठी, तो मेरी आवाज़ उन तक जानी चाहिए, तो वो मेरी कोशिश होती। जबकि मुझे पता है यहाँ कैमरा है, तो मैं अगर इस नोट में भी बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ बहुत क्लैरिटी के साथ जा रही है, तो ये है अंतर। अब आप पे आप कैसे एसोसिएट करती हैं? पहले तो थैंक्स माय और एंटायर टीम, माय प्रोड्यूसर एंड माय प्रोडक्शन हाउस, स्पेशली फॉर थैंक्स एजाज सर। आई एम लकी कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला एज एन एक्टर और एज एन डायरेक्टर, इज़ अ परफेक्ट पर्सन। और रही बात थिएटर की, मैं खुद थिएटर से हूँ, इप्टा से मैं हूँ, और सर के साथ काम करके मुझे जो खुशी मिली, इतना सीखने को मिला,
और थैंक्स करूँगी मोहसिन को कि सडन एकदम कॉल है, राखी तुरंत कहाँ हो तुम? बोल व्हाट ये मूवी है? ओके मैं गई, और जैसे ही गई तो सारे धुरंधर मेरे सामने थे। एक टाइम को तो ऐसा लगा, बट काम करते वक्त एक बार भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे लिए ये यूनिट न्यू है। डायरेक्टर सर एकदम ऐसा लग रहा था हम घर पर हैं। और रही बात ये फिल्म, आई होप इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो ये बहुत बड़ी हिट होगी। बाहुबली ने जैसे बिज़नेस किया, आई विश ये भी बिज़नेस करेगी। और स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉमेडी है, और आज के टाइम में बहुत मतलब टाइम हो गया एक ऐसी फिल्म के पूरी फैमिली साथ में बैठ के देखे। और मुझे खुशी है कि हमारा जो ये कंटेंट है, हमारा ये कंटेंट बिल्कुल वैसा है कि पूरी फैमिली साथ में बैठ के देखेगी, एंजॉय करेगी। हमारा कंटेंट ऐसा है कि पूरी फैमिली साथ में बैठ के देखेगी, चाहे वो बच्चा हो या घर के बड़े हों, और एंजॉय करेगी। और सॉन्ग्स हैं, फन है, सस्पेंस है, थोड़ा बहुत लिटिल बिट थ्रिलर भी है, और सच्चाई है। सच्चाई है। मेन है कि जो आज के टाइम में चाहे आम जनता, स्पेशली फॉर आम जनता जो जूझ रही है, ज़िंदगी की जो भागदौड़ है, उसमें दिखाया गया कि एक पढ़े लिखे सब कुछ होने के बाद भी हमारे अंदर काबिलियत है, उसके बाद भी हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ा। वाई? अब आती है बात फिल्म को, कैरेक्टर को लेके, तो कैरेक्टर बहुत ही यूनिक है। बस बज रहा है, बार बार ये एहसास दिलाया जा रहा है कि इंटरवेशन का। थैंक यू। हमारे सिंगर साथ में है मौजूद। मैं सिंगर वो ले लेता हूँ सर, आप सब इधर ही सिंगर। हाँ, फिल्म शुरू कराइए ना। और गीत के बारे में जब मुझे फ़ोन आया था एजाज जी का, उस टाइम पे सो मैं ओके, इट्स अ वेरी फ़नी सॉन्ग। आज की जो सिचुएशन चल रही है, यू नो, जो करप्शन चल रहा है पॉलिटिशियंस की तरफ से, और हमारे आजकल के जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो करप्शन चल रहा है, कॉलेज लेवल पे भी करप्शन चल रहा है। अभी हमने JNU का अभी सुना था बीच में, यू नो, कि वहाँ पे जो गतिविरोधक चीज़ें चल रही थी। सो मुझे एजाज सर का फ़ोन आया, सो आई वॉज शॉकिंगली सरप्राइज कि यार ये कैसा सॉन्ग है, क्योंकि मैंने इससे पहले अभी तक ऐसा कुछ गाया नहीं था। मैंने अभी तक लव सॉन्ग्स गाए हैं, क्लब सॉन्ग्स गाए हैं, इट्स समथिंग डिफरेंट। तो सॉन्ग इज़ लाइक अबाउट द यूथ जो आज कुछ करना चाहता है। दीनू भाई बहुत ही कमाल का म्यूज़िक दिया है, हमने पहले भी काम किया हुआ है, बट मूवी में ये पहली बार मेरा गाना है। और थैंक यू सो मच एजाज सर के लिए। सो मैं प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि मूवी जाके देखिए, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इसके म्यूज़िक के बारे में कुछ बताइए। मैं म्यूज़िक के बारे में ये बताऊंगा कि गाना बहुत ही जो है ये फ़नी है, और विवेक ने बहुत अच्छा गाना बनाया, मतलब ये गाया है। इतना गाना अच्छा नहीं था, उतना अच्छा गाया है। उनके साथ किस तरह से? जैसे मुजाहिद भाई हमारे दोस्त है, और हमने जो पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट की है उसमें काफ़ी पिक्चर में हमने साथ में डिस्ट्रीब्यूट की है, और इसमें तो मुजाहिद खुद हीरो भी है। तो उन्होंने बोला था कि ये पिक्चर भी अपने को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो अभी हमने जो हॉलीवुड की मूवी ये लास्ट कॉन्जरिंग रिलीज़ की है, वो ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी बड़े पैमाने पर रिलीज़ हुई है। तो बोला कि चलो उस पैमाने पे तो नहीं, लेकिन मैं भी हीरो हूँ, तो इस पिक्चर को भी एक अच्छे लेवल पर रिलीज़ करनी है, वैसे मैं एसोसिएट हूँ। जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम फिल्म मेकिंग की बात करते हैं। इस तरह की फिल्में जो कंटेंट ड्रिवन फिल्में हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहती है डिस्ट्रीब्यूटर की, किस तरह से और कितनी स्पीड में रिलीज करेंगे? स्क्रीन पे रिलीज करने का इतना मुद्दा नहीं कि आप 100 स्क्रीन पे करें, 200 पे करें या 50 पे करें। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको 50 थिएटर पर रिलीज करके भी अच्छा मार्जिन मिल रहा है तो मैं समझूंगा कि 50 थिएटर भी काफ़ी है। और अगर ऐसे नाम के थिएटर जिसमें आप 250 करो, 300 करो, लेकिन जिसमें पब्लिक नहीं आती या बैठने की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, नंबर बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जो पिक्चर आपको जहाँ अच्छी लगती है और जहाँ अच्छी चलने की संभावना हो वहीं ये पिक्चर लगानी चाहिए। नंबर गेम का कोई फ़ायदा नहीं है। कंटेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिल्म के बारे में, लाइव की आप कितना सेटिस्फाइड हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर? नहीं, फिल्म तो एजाज भाई ने काफ़ी अच्छी बनाई है, और जो इनमें काम करने वाले हैं उन्होंने सबने काफ़ी अच्छा रोल किया। और जिस तरह की आज हम फिल्में देख रहे हैं, लगता है कि ये फिल्म फैमिली ड्रिवन फिल्म है, जो कि सभी फैमिली वाले बैठ के एक साथ एंजॉय करेंगे। और कॉमेडी पिक्चर बनी है, और कॉमेडी का आजकल हंसने हंसाने का सभी को, चाहे वो टीवी सीरियल हो चाहे पिक्चर हो, सभी को पसंद आती है।
मेरा आखिरी सवाल आपसे, इंडस्ट्री के जो हालात हैं, जैसे मोनोपोली हैपनिंग यू नो कि बड़े बैनर्स हैं और उन्हीं को मल्टीप्लेक्स दिया जाता है और सिंगल थिएटर मतलब मिलता ही नहीं है थिएटर, एक जो न्यू कमर हो या नई फिल्में लेके आए हों। और एक दौर था जब प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन, मनमोहन देसाई प्रोडक्शन, बहुत मुख्तलिफ लोगों को फिल्म मेकिंग का आर्ट पता था और फिल्में सिल्वर जुबली मतलब 25-50 हफ्ते चलती थी। इस पूरे बिजनेस में जो कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट है वो नेगेटिव देखते हैं या पॉजिटिव? नहीं, दोनों ही है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ऐसा नहीं है। कंपटीशन का ज़माना है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आप कैसी भी पिक्चर बनाओ लेकिन कंटेंट अच्छा है तो उसको पब्लिक, आजकल डिजिटल का मीडिया है, सोशल मीडिया है, इतने सारे कुछ न्यूज़ चैनल्स है, इवन आप बड़े प्रोडक्शन की पिक्चर बनाओ और वो अगर अच्छी नहीं बनती तो एक दिन में उतर जाती है। और हाल ही के दिनों में देखा गया है कि छोटे बजट की भी पिक्चर है लेकिन अगर उसका कंटेंट अच्छा है तो ठीक है, वो शुरू में 1-2 दिन नहीं चलती है और इतने बड़े लेवल पर रिलीज नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे पब्लिक की डिमांड पे सारे थिएटर वाले, चाहे मल्टीप्लेक्स हो या कोई भी हो, उनको वो पिक्चर लगानी ही पड़ती है। थैंक यू सो मच।